अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। आज हम हिस्ट्री की जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज़ अबाउट गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जिसका असली नाम संस्कृत में सिद्धार्थ गौतमा बोला जाता था और पाली में सिद्धात्मा गौतमा बोला जाता था। और जो एक बेटा था एक चीफ का, शक या कलान का, जिसने शेल्टर्ड किया अपराइजिंग विद इन द पैलेस, हॉर्श रियलिटीज से इनको दूर रखा। एक दिन क्या हुआ कि वो एक चराइटर को साथ ले रहा था, पर्सुएट कर रहा था टू टेक हिम इन द सिटी, जो उसने पहली जर्नी शुरू की इन द वर्ल्ड आउटसाइड द ट्रॉमेटिक वर्ल्ड, ट्रॉमेटिक लाइफ। वो बहुत हैरान हुआ when he saw an old man, a sick man and a corpse and a dead body. उसने उस वक्त रियलाइज किया that the decay and destruction of the human was inevitable. That means जो इंसान है इसका मौत और इसका ख़त्म होना, जो भी जिंदा चीज़ है, लाइव लिविंग थिंग है, उसको एक न एक दिन ख़त्म होना ही होना है। उसी दिन उसने साथ में एक और बंदे को देखा, who was homeless. He had come to terms with an old age, diseases, death, and found peace. Siddhartha decided that he too would adopt the same path. उसने साथी में देखा जो मेरा ये बादशाह का मिजाज है, जो मेरी अमीरी का ये दौर है, इसको मैं छोड़ दूंगा, तो मैं भी ऐसी लाइफ एक गुजारूंगा। उसने पैलेस को छोड़ दिया एंड वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। सिद्धार्था ने बहुत सारे वेज एक्सप्लोर किए, इंक्लूडिंग बॉडली मॉडिफिकेशन, जिससे वो बिल्कुल मौत के नज़दीक आ गया। इन सारी मेथड्स को छोड़ के, इन भारियों असाइड करके उसने किया, ही मेडिटेट्स फॉर सेवरल डेज और एट द एंड ही अटेन्ड द इनलाइटनमेंट। उसके बाद उसको नाम कहा गया बुद्धा और द इनलाइटेंड वन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज वर्ल्ड। और उसने साथ में बाकी दौर में क्या सिखाया, ही टॉट हिज धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। अगर बुद्धा की टीचिंग्स की बात करेंगे, जो उसने टीचिंग्स दी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स को, तो ठीक से मैसेज ऑफ बुद्धा जो स्प्रेड हुई across the subcontinent beyond Central Asia, China, Korea, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की बात करेंगे, उनको देखेंगे तो सिद्धार्था जो था, जिसको फिर नाम पड़ा बुद्धा, क्योंकि एक चीफ का बच्चा था, बेटा था साकिया क्लान का, और उसकी अपराइजिंग जो हो गई एक पैलेस में हो गई। फिर उसने जो वो देखे होमलेस पीपल, बाकी चीज़ें, उससे वो ही बिकेम एस्टोनिश्ड। जो उसकी बुद्धा की टीचिंग्स ही थी, डिफरेंट स्टोरीज में हमने देखी, सुतापैथी का जिसको हम बोल सकते हैं, उनसे हमें और डिफरेंट राइटर्स हमें ज़रूरत पड़ी जिनसे उसको डिस्कवर करना पड़ा। कुछ स्टोरीज में उसको डिस्क्राइब किया गया हैविंग मेरिकुलियस पावर्स। कुछ ने बोला कि बुद्धा ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड पर्सुएशन rather than through displaying the supernatural powers. That means कभी कभी जब उसके पास कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई इशू लेके आता था, तो वो उसको पर्सुएट करता था, समझाता था ऐसा है ऐसा है, लेकिन कभी उसने ये नहीं बोला कि आई हैव बीन इनलाइटनड, कि मुझ में कोई सुपर नेचुरल अथॉरिटी है, पावर है। ठीक है, इस तरह अगर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करेंगे तो वो समझते थे द वर्ल्ड इज अ ट्रांजिएंट इनिका एंड इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे हम नबे बोल भी देते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। साथ में वो ये भी बोल रहा था, इट्स ऑल्सो सोललेस अनाता एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। ये दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह से रहने वाली नहीं है, ये खत्म होने वाली, एक न एक दिन खत्म होगी। विद दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो, दुखा, इट्स इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ साथ सोरो भी है। और उसके कहने के मुताबिक बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन बिटवीन सिवियर पेनियंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबोव दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। यानी जब वो मान लेंगे, एडॉप्ट करेंगे, जैसे हम मुसलमान बोल सकते हैं, मुस्लिम्स करते हैं कि अगर हम पूरी तरह से इस्लाम और रिलीजन बुक्स को फॉलो करेंगे, तब ये ट्रबल दुनियाई मामला जो हम पे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह बुद्धा भी यही मान रहा था।
बुद्धा ने बोला कि जो ये सोशल वर्ल्ड है इट्स अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रादर देन डिवाइन ऑरिजिन। जो सोसाइटी है, जो सोशल इवल्स, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ये कुछ वहाँ से बना हुआ नहीं। तभी उसने एडवाइस किया किंग्स और गहापतीज को टू बी ह्यूमैन एंड एथिकल, इंसानियत पे जोर दो, ह्यूमन काइंड पे जोर दो। बुद्धा ने साथ साथ एम्फेसाइज किया ऑन इंडिविजुअल एजेंसीज एंड राइटस एक्शंस, ताकि वो बच पाए, escape from the cycle of rebirth and attain self realization, जिसको वो बोला जाता है निर्वाणा। Buddha's last words जो उनके फॉलोअर्स के दिए, be lamps unto yourselves as all of you must work out your own liberation। सबसे पहले क्या करो, अपने लिए रोशो और अपने आप को लिबरेट करो, आज़ाद करो, फिर जाके आप किसी को आज़ाद कर सकते हो। जो उसके फॉलोअर्स हुआ करते थे, उसके डिसिप्लिन हुए, इट इंक्रीज डे इन एंड डे आउट। When they increased, he found a sangha, an organization of monks, who too became the teachers of Dhamma। जब उसके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, संघा बोला गया है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन से दे टीचड, दे बिकेम द टीचर्स ऑफ Dhamma, और वी कैन से द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। ये कहाँ पे रहते थे? दे लिव्ड ऑन alms, द चैरिटी गिवन बाय द पीपल, एंड सो दे वर नोन एज भिक्षुज। पहले पहले क्या होता था? ओनली मेन वर अलाउड टू बी इन द संघास, बट लेटर ऑन वुमेन केम टू बी एडमिटेड। पहले पहले सिर्फ मर्द को अलो किया जाता है, लेकिन लेटर ऑन संघा में वुमेन को भी अलो किया गया था। जो बुद्धाज की जो फोस्टर मदर थी, महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अटेंड एट भिक्खुनी। दैट मीन्स शी वाज फर्स्ट वुमेन टू बी अलाउड टू लिव इन संघा। जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, दे केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स। उनमें से कुछ बादशाह थे, कुछ वेल्दी मैन, कुछ गहापतीज, एंड कुछ हम्बल फोक थे, वर्कर्स, स्लीव्स एंड क्रॉप्समैन। एक इनमें से एक संघा में था, और वह रिकॉर्डेड एक चीज उनमें से थी कि ऑल वर इक्वल इन द संघा, हैविंग शेयर्ड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज और बिकम एज भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। जो भी संघा में आता था वो क्यों नहीं किंग था, क्यों नहीं एक रिलीजियस, क्यों नहीं एक वेरी पावरफुल और वी कैन से वेरी वेल्दी मैन, लेकिन यहाँ पे आके के बाद सब एक जैसे। इस तरह से बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली, क्योंकि पीपल्स, इट अपील्ड टू पीपल, टू मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग। जो पहले रिलीजियस प्रैक्टिस से जो तंग आए थे, कंफ्यूज थे, दे चेंज्ड एंड टुक ओवर द बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट जो इसकी अटैच्ड टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। इससे क्या होता था इसकी टीचिंग्स में कि ये एज पर बर्थ कुछ नहीं था, बस आप जो भी हो एज पर बर्थ यू आर ह्यूमन, ह्यूमन के अलावा कुछ नहीं हो। जो हम बर्थ पे क्लेम करते थे सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, कोई अच्छे खानदान से, एक क्लास से आता था, ब्राह्मण तो ही वाज प्रोवाइड, और जो शूद्राज से आता था ही वाज टोटली इग्नोर्ड इन द सोसाइटी। इस तरह से हमने देखा इसमें वो चीज़ें नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट द गौतम बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स। थैंक यू।